वेलकम टू speedearning.com, speedearning.in। दोस्तों 27 जून को निफ्टी बाजार बंद होते होते 300 पॉइंट प्लस हो गई। क्या ईमानदारी से किसी ने अंदाजा लगाया था? क्या किसी को पता था कि इस तरह की तेजी आ सकती है? अगर हम ईमानदारी से गौर करें तो ऐसा सोचने वाले बहुत कम लोग होंगे। क्यों? क्योंकि यूएस चाइना ट्रेड वार की बात आ रही थी, चाइना की एक्चुअल वॉर के प्रिपरेशन की खबरें आ गई हैं कि हो सकता है वो अटैक कर दे। तो ये एक बड़ी नेगेटिव सी खबर लगती है। कोरोना के कोविड-19 के मरीज 1.5 लाख के पार पहुंच गए, ये कोई पॉजिटिव खबर नहीं है। निफ्टी 9000 से थोड़ा ऊपर आई थी, फिर लुढ़क के नीचे चली गई थी, 9000 के आसपास थी। तो अचानक से ऐसा कोई कारण आपके सामने नहीं दिखेगा जो इतना बड़े प्रॉफिट की संभावना दिखाए। बस यही बात हम आपसे कहना चाह रहे थे कि जो भी स्ट्रेटेजीज हम यहाँ पे बात करते हैं वो सुनने में बड़ी सिंपल लगती है, कभी कभी हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि बोरिंग भी है, लेकिन जो जादू ये दिखाती है, जो स्ट्रेटेजी काम करती है, वो कोई और चीज़ काम नहीं कर सकती। आज क्या प्रिपरेशन था हमारा? 1:28 पे हम लोग निफ्टी का फ्यूचर इस मंथ का बाई किया, नेक्स्ट मंथ का सेल किया। 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस दोनों तरफ था। कहीं कुछ लोगों के साथ बैंक निफ्टी का इस मंथ का फ्यूचर बाई किया, नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर सेल किया, तो स्टॉप लॉस 30 पॉइंट दोनों साइड। निफ्टी में 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, बैंक निफ्टी में 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। कितना बड़ा मूवमेंट आया। जिस जगह पे हमने ये पोजीशन बनाई थी तब निफ्टी 150 पॉइंट प्लस थी, बाद में 300 पॉइंट तक गई, 150 पॉइंट ऊपर तक का मूवमेंट आया। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 150 पॉइंट सभी लोगों ने बना लिया होगा या कोई बना सकता है, मुश्किल है। वो तो वही आदमी बना पाएगा जो सोच रहा है कि मैंने ये निफ्टी रख ली पोजिशनल 3 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए, उसको वो लेवल देखने को मिल जाए। जो इंट्राडे के लिए लेके बैठा है वो तो पहले ही लहर जो आएगी 50-60 पॉइंट की उसमें ही गदगद हो जाएगा, लेकिन वो भी छोटी बात नहीं है। तो जिसने तत्काल प्रॉफिट बुक किया उसको 4 से 5 हज़ार मिला, जिसने एक बार स्टॉप लॉस ट्रेल किया उसको 7-8 हज़ार मिला, 100 पॉइंट के आसपास मिल गए। जो पोजिशनल लेके बैठे थे उनको उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट बनाने का मौका मिल गया। वो 11-12 हज़ार रुपये का एक बार प्रॉफिट बुक करके बाहर आ गए और फिर बाजार बंद होते होते वापस बुक करके उठा के ले गए निफ्टी को। बैंक निफ्टी की बात करें तो ऐसे ही 5 से 10 हज़ार रुपये के प्रॉफिट्स आए आसानी से। तो दोस्तों यही चीज़ हम आपसे कहते हैं कि लगातार मॉर्निंग में आफ्टरनून में, मॉर्निंग में आफ्टरनून में, मॉर्निंग में आफ्टरनून में, अगर 22 दिनों तक लगातार आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें तो आधे दिन आपको लगेगा स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, ब्रोकरेज टैक्स जेब से दिए हैं, 2-4 पॉइंट 5 पॉइंट और जेब से दिए हैं और आप बाहर आ रहे हो। लेकिन कितना चला जाएगा? 8-10 दिनों में आपका 50 पॉइंट चला जाएगा, 20-30 पॉइंट का खर्चा बैठ जाएगा। लेकिन ऐसे तीन दिन जब आते हैं तब आपको कितना मिलता है? 50 से 100 पॉइंट एक दिन में, मतलब 3 दिन में मिला के 150 से 200 पॉइंट मिलता है, और बचे हुए 8-10 दिन में 100-150 पॉइंट और एक्स्ट्रा मिलते हैं। मतलब टोटल आपने 300-325 पॉइंट बनाए, उसमें से 70 पॉइंट 60 पॉइंट जाने दो नुकसान के, तो भी 240 पॉइंट बचते हैं आपको 22 दिनों में। मतलब 10 से 11 पॉइंट रोज का एवरेज बैठता है, 10 से 11 पॉइंट रोज का एवरेज बैठता है। मतलब नाना करते करते 15 से 20 हज़ार रुपये आप अपनी 50 हज़ार से 1 लाख की कैपिटल पे 1 महीने में कमा पाते हैं। तो 12 महीने में पॉसिबिलिटी क्या है? 12 महीने में आप 1.5 लाख से 2 लाख रुपया बनाएंगे सिर्फ अपनी 50 हज़ार की से 1 लाख की कैपिटल पे। जो भी ब्रोकर आपको MIS का मार्जिन जो भी अवेलेबल करा रहा है, तो आपको पता है कि MIS या ब्रैकेट ऑर्डर में तो बहुत ही कम मार्जिन में काम हो जा रहा है, उतने से मार्जिन में आपका ट्रेड हो जाता है और आप ऐसे बड़े बड़े प्रॉफिट कमाते हैं। तो दोस्तों ये बीच में वीडियो हम क्यों बनाते हैं कि बात है फेथ की। एक ही गीता, कुरान, बाइबल या रामचरितमानस हमारे घरों में रोज रोज क्यों पढ़ी जाती थी? क्योंकि हम एक फेथ डेवलप करना चाहते हैं, एक सिस्टम बनाना चाहते हैं जिसमें एक सही कन्विक्शन के साथ रोज कोशिश करें तो अबोव एवरेज रिजल्ट हमको मिल जाए। बस हमारा बिजनेस
इतना कॉन्फिडेंट हो जाएगा, उसके बाद और आगे आगे के कदम आप उठाएंगे, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी, आपके पास टूल्स बढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर्स बढ़ेंगे, नॉलेज बढ़ेगा, वो सब कुछ होता रहेगा। आप जो सोचोगे उससे कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। लेकिन शुरुआत में करना क्या पड़ेगा? डाउट से बाहर निकलिए, सेल्फ डाउट से बाहर निकलिए पहले, फिर दूसरों पे जितना डाउट करते हैं उससे भी बाहर निकलिए। किसी पे थोड़ा भरोसा करके भी देख लो ना। अभी तो बहुत लोगों पे शंकाएं कर ली, क्या पाया? कोई फायदा हुआ? अगर फायदा नहीं हो रहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो शंका करके पाएंगे क्या? इसलिए दोस्तों सीखने की कोशिश कीजिए। आपके पास आज तो YouTube पे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे चैनल हैं। खुशकिस्मती से YouTube पे बेस्ट चैनल्स आ गए स्टॉक मार्केट के लिए, कई सारे, और सब जगह आपको कुछ ना कुछ अच्छी से अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, किसी भी एक व्यक्ति की कोई एक स्ट्रेटेजी को पूरा फॉलो करना सही समय तक। ऐसा मत करना कि 3-4 लोगों की स्ट्रेटेजी को मिक्सअप करके आप पता नहीं क्या बना डालो और उसके बाद नुकसान उठाओ और फिर आप चारों लोगों को ब्लेम करने लग जाओ। ये गलती आपकी गलती होगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा इतना फेथ रख लीजिए कि जाके प्रयोग करके देख लें 4-5 बार, और 4-5 बार में भी अगर कोई चीज़ अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही है तो फिर उस स्ट्रेटेजी को, उस कोच को, उस चैनल को साइड में कर दीजिए। लेकिन कम से कम इतना तो करके देखिए। तो दोस्तों www.speedearning.com तैयार रहिए कैप्सूल कोर्स के लिए। 2 जून को 699 का 1 स्ट्रेटेजी इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए रात को 8 से 9 बजे। 4 जून को कमोडिटी का ऑल MCX वाला सदाबहार स्ट्रेटेजी, वो भी 8 से 9 का है, लेकिन ट्रेडिंग आप डेली 6 से 7 कर सकते हैं उस स्ट्रेटेजी के साथ में। 699 उसकी फ़ी है, आप पे कर सकते हैं ऑनलाइन, फिर हमको कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, और तैयार रहिए 2 जून 4 जून को कैप्सूल कोर्स के लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।